आपका पहला सवाल है, युद्ध क्षेत्र से राम और लक्ष्मण का किस राक्षस ने सोते हुए हरण कर लिया था? आपके ऑप्शन है ए ताड़कासुर, बी कंकासुर, सी अहिरावण, डी प्रहस्त्र। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अहिरावण। अहिरावण जो कि पाताल लोक का राजा था, उसने श्री राम और लक्ष्मण का सोते हुए हरण कर पाताल लोक ले गया तथा वह श्री राम व लक्ष्मण की बलि देवी को चढ़ना चाहता था, लेकिन हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर श्री राम व लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की थी। आपका दूसरा सवाल है, कम रामायण किस भाषा में लिखी गई है? आपके ऑप्शन है ए ओडिया, बी तेलुगु, सी कन्नड़, डी तमिल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी तमिल। आपका तीसरा सवाल है, जब श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया तब वे किस ऋषि के आश्रम में रही थी? आपके ऑप्शन है ए ऋषि विश्वामित्र, बी ऋषि वाल्मीकि, सी बृहस्पति ऋषि, डी संदीपनी ऋषि। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऋषि वाल्मीकि। जब श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए और उनका राज्याभिषेक किया गया, उसके बाद श्री राम ने माता सीता को त्याग दिया था। तब माता सीता गर्भवती थी और उन्हें ऋषि वाल्मीकि ने अपने आश्रम में शरण दी थी। आपका चौथा सवाल है, उस वानर युद्धपति का क्या नाम था जो गेरू के समान लाल रंग का था? आपके ऑप्शन है ए गंधमादन, बी गवय, सी मैंद, डी द्विविद। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गवय। हर झुंड का एक सेनापति होता था जिसे युद्धपति कहा जाता था। युद्ध अर्थात झुंड। लंका पर चढ़ाई के लिए सुग्रीव ने ही वानर तथा रिक्ष सेना का प्रबंध किया था। आपका पांचवा सवाल है, उस वानर युद्धपति का क्या नाम था जो चांदी के समान धवल वर्ण का था? आपके ऑप्शन है ए सुषेण, बी अंगद, सी गज, डी श्वेत। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी श्वेत। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका छठवां सवाल है, उस ग्रह का क्या नाम है जो समय समय पर सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगता है? आपके ऑप्शन है ए राहु, बी केतु, सी शनि, डी बुध। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राहु। आपका सातवां सवाल है, अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य वध के पश्चात पांडवों पर निम्न में से कौन सा अस्त्र चला दिया था? आपके ऑप्शन है ए नारायणास्त्र, बी ब्रह्मास्त्र, सी नागपाश, डी अग्निअस्त्र। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नारायणास्त्र। अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य वध के पश्चात अपने पिता के निर्मम वध का प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया, जिसके समक्ष समस्त पांडव सेना ने शस्त्र समर्पित कर दिए। आपका आठवां सवाल है, दानवीर कर्ण का अंतिम दान क्या था? आपके ऑप्शन है ए साम्राज्य, बी देहदान, सी सोने के कवच, डी सोने के कंगन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सोने के कवच। इंद्र ने कर्ण से शरीर के कवच और कुंडल दान में मांग लिए। इंद्र की इस बात को सुनकर कर्ण बिना एक पल समय गवाए स्वयं अपने हाथों से पीड़ा सहते हुए कवच और कुंडल शरीर से अलग कर इंद्र को सौंप दिए। आपका नौवां सवाल है, उर्मिला के पिता का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए जनक, बी धृतराष्ट्र, सी दशरथ, डी उत्तानपाद। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जनक। उर्मिला राजा जनक की दूसरी बेटी थी और उनकी माता रानी सुनयना थी।
आपका 10वां सवाल है, रावण की पत्नी धन्यमालिनी के प्रथम पुत्र का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए मेघनाथ, बी नरातन, सी अतिक्या, डी त्रिशिरार। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अतिक्या। तीसरी पत्नी के बारे में कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। धन्यमालिनी रावण की दूसरी पत्नी थी। धन्यमालिनी से अतिक्या और त्रिशिरार 2 बेटों ने जन्म लिया था। आपका 11वां सवाल है, किस महर्षि ने पिता की आज्ञा से अपनी माता का सिर काट डाला था? आपके ऑप्शन है ए अगस्त्य, बी धौम्य, सी परशुराम, डी वाल्मीकि। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी परशुराम। बृहरावैवर्त पुराण के अनुसार भगवान परशुराम को एक बार उनके पिता ने आज्ञा दी थी कि वो अपनी मां का वध कर दें। भगवान परशुराम आज्ञाकारी पुत्र थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए तुरंत अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया था। आपका 12वां सवाल है, श्री राम के राज्याभिषेक के समय कौन 500 नदियों का जल लाया था? आपके ऑप्शन है ए नल, बी नील, सी सुग्रीव, डी जावंत। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जामवंत। जाम्बवान, हनुमान, वेगदर्शी और ऋषभ, ये सभी वानर चारों समुद्रों से और विश्व की 500 नदियों से भी सोने के बहुत से कलशों में जल भर लाए, जिसके साथ श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। आपका 13वां सवाल है, वह महर्षि कौन थे जो क्षत्रिय होते हुए भी अपनी तपस्या के बल पर महर्षियों में गिने जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी परशुराम, डी वाल्मीकि। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विश्वामित्र। विश्वामित्र पहले एक धर्मात्मा राजा अर्थात क्षत्रिय थे, जिन्होंने तपस्या के द्वारा ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। उनके परदादा कुश प्रजापति के पुत्र थे। कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र गाधी नाम से विख्यात हुए। विश्वामित्र इन्हीं गाधी की संतान थे। आपका 14वां सवाल है, भारत में लक्ष्मण जी का एकमात्र मंदिर कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए जयपुर, बी सिरोही, सी भरतपुर, डी अजमेर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भरतपुर। आपका 15वां सवाल है, श्री रामचरितमानस में जानकी शब्द कितनी बार आया है? आपके ऑप्शन है ए 55 बार, बी 68 बार, सी 69 बार, डी 105 बार। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 69 बार।